गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास हमने लास्ट आपका जो पोएम अटेम्प्ट की थी दैट इज़ द वॉइस ऑफ रेन, और आज हम इसी की एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। द पोएम इज़ रिटन बाय द पोइट द बाय वॉल्ट विटमैन, एंड नाउ वी कम टू अवर एक्सप्लेनेशन पार्ट। द वॉइस ऑफ रेन सेलिब्रेट्स रेन and accompanying water cycle that supports life and benefits the earth। इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो आपको एक रेन और वाटर की जो टुगेदरनेस है, अकम्पनिंग मीन्स एक तरीके से उनका साथ होना, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से जो रेन और वाटर हैं वो एक तरीके से अनअटैचेबल हैं, वो उनको सेपरेट नहीं कर सकते आप, और इसी की वजह से आपका लाइफ जो है वो पॉसिबल है ऑन अर्थ। द पोइट रिकाउंट्स अ कन्वर्सेशन ही हैड विद द फॉलोइंग रेन ड्रॉप्स। और पोइट अपनी कन्वर्सेशन को बताता है जो उसने अपनी कुछ रेन ड्रॉप्स के साथ की है। ही आस्क्स द रेन हु एंड हु आर्थ हो। ये बच्चे थोड़ा फ्रेंच इसमें एक्सप्लेनेशन टाइप में यूज़ किया गया है पोएम के अंदर, तो दैट्स वाई इस तरीके से लिखा हुआ है। वो रेन से पूछता है पोइट कि तुम कौन हो, एंड स्ट्रेंजली द रेन आंसर्स कॉलिंग इट सेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ। लेकिन बहुत एक स्ट्रेंज आंसर पोइट को रेन की साइड से मिलता है। वो कहती है कि मैं इस अर्थ की पोएम हूँ, इस धरती की कविता हूँ। द रेन सेज इट इज़ बॉर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल वाटर वेपर एंड राइज एटर्नली फ्रॉम द अर्थ लैंड। वो कहते हैं कि मैं बहुत इंटेंजिबल मीन्स जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, और वाटर वेपर आपको पता ही है कि वो जब धरती से उठती है तो वो एक इंटेंजिबल वाटर वेपर्स की फॉर्म में उठती है, एंड फ्रॉम द डीप वाटर बॉडीज़, समुद्र से या कोई भी आपकी वाटर बॉडी है या अर्थ लैंड से वो इन टेंजिबल फॉर्म में रेज होगी। इट देन रीचेज अपवर्ड टुवर्ड्स हेवन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और उसके बाद ये ऊपर की ओर उठती है और एक क्लाउड बन जाते हैं, इम्पैल्पेबल, वैग्युअली फॉर्म्ड एंड ऑल टुगेदर चेंज्ड। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है अनटचेबल, जिसे आप छू नहीं सकते, वैग्युअली मतलब बेकार में, एंड ऑल टुगेदर चेंज, और इस तरीके से इसकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, इसे आप टच नहीं कर पाते हो। यट एट इट्स कोर इट रिमेन्स सेम एज इट वॉज एट बर्थ। लेकिन इसकी जो फॉर्म जो होती है, इसका जो एक अगर हम सम अप करें तो इसकी फॉर्म वैसी ही होती है जैसे इसके बर्थ टाइम पे होती है, जब ये अर्थ से उठती है। इट दैन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन द अर्थ as raindrops to wash away the dust and regenerate the drought ridden and dry land। और उसके बाद ये अपने ओरिजिन पॉइंट पे दोबारा से वापस आती है, और वहाँ से जो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर डस्ट एंड ऑल होती हैं उसे रिमूव कर देती है, एंड रिजेन्युएट का मतलब होता है रिवाइव कर देना, और हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसे दोबारा से रिवाइव कर देती है। द पोइट कंपेयर्स द रेन टू अ पोइम और सॉन्ग। पोइट ने यहाँ पे उसको एक पोएम की तरह, एक सॉन्ग की तरह कंपेयर किया है। एक सॉन्ग is born in the heart of human and after giving pleasure and joy to the one and all come back to the creator in the form of appreciation। जिस तरीके से एक सिंगर अपना जो सॉन्ग है वो रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद जो उसकी ऑडियंस होती है वो उससे प्लेजर मतलब खुशी कलेक्ट करती है, और आफ्टर बाद उसके सॉन्ग के बाद वो उसे अप्रिशिएट करती है बाय द वे ऑफ क्लैपिंग एंड ऑल, तो वो दोबारा से उसी के पास वापस आ जाता है। सिमिलरली द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ एंड बॉटमलेस सीज। सेम वे में हमारा जो अर्थ रेन ड्रॉप्स हैं वो भी हमारे अर्थ से या हमारे सी से इवेपरेट होती, इवेपरेशन प्रोसेस के थ्रू वो ऊपर जाती हैं। सोर्स अप टू द हेवन टेकिंग द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। सोर का मीन होता है आपका बढ़ना, किसी चीज़ की तरह आगे, किसी चीज़ की भी तरफ आगे बढ़ना। फिर वो हेवन की तरफ मूव करती हैं, वहाँ पे वो क्लाउड की फॉर्म लेती हैं, एंड कम्स बैक टू गिव जॉय टू इट्स बर्थ प्लेस, और वापस वहाँ से रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में गिरती हैं ताकि अपने बर्थ प्लेस को दोबारा से खुशी दे सकें, एंड मेकिंग इट क्लीन, प्योर एंड ब्यूटीफुल, और इस अर्थ को और भी ज़्यादा पहले से क्लीन, उसे प्योर और ब्यूटीफुल वे में बना सकें। तो दिस इज़ योर पोएम। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट वेरी वेल। थैंक यू क्लास।